नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह स्त्री आपको अपने पलकों में बिठा के रखेगी, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री आपसे बेइंतहा प्यार करती है। आपके बिना यह एक पल भी जीना रुस्वार हो चुका है। आपको दिलो जान से चाहती है दोस्तों, जैसे कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, प्यासा पानी के बिना नहीं रह सकता। इस तरह दोस्तों यह लड़की आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों इसने अब आपको अपने दिलो जान से आपको अपना बना चुका है। यहां तक कि दोस्तों यह स्त्री आपका नाम से पहचान बनाना शुरू कर दिया है। यहां वहां सभी जगह यह ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि यह मेरा सच्चा जीवन साथी है। और दोस्तों यहां तक कि यह स्त्री ने अपनी हदें पार कर दी हैं। इसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बस आप चाहिए। इस स्त्री में ऐसा हिम्मत है जिसे दोस्तों आप भी यकीन नहीं करोगे। इसमें ऐसी बुद्धि है, इतना साहस है कि आप क्या जाने, और इसे उनके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों कोई इंसान को धन दौलत चाहिए, बंगला गाड़ी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, लेकिन इसे कुछ नहीं चाहिए। इसे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। आप इसके लिए आप ही सोना चांदी हीरे मोती है। यहां तक कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आपका नाम से सिंदूर भी लगती है। चुप चुप के आपको अपने पति मान चुके हैं। और अगर आप दोस्तों ऐसे नहीं मिलेंगे तो आप भी सोचिए कि यह क्या कर सकती है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आखिर क्यों आपसे यह इतना बेइंतहा प्यार करता है, क्यों आपसे यह जीने करने की कसम खाई है। आप जानेंगे तो आपके होश उड़ भी उड़ जाएंगे। दोस्तों यह स्त्री ने ऐसा अपने मन में बना लिया है कि चाहे कितना भी गरीबी आपके जीवन में आ जाए, लेकिन दोस्तों उस स्थिति में आपके साथ रहना पसंद करेगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें, इंसान के जीवन में सबसे महत्व होता है सांस। आदमी को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी सांस है। लेकिन दोस्तों यह स्त्री आपके लिए सांस के बराबर हो चुकी है। इन्हें अब आपको पाने के लिए कई ऐसे रास्ते चुन चुके हैं, कहीं ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि दोस्तों खुद आप इनके जाल में फांसते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दोस्तों आपको भी यह स्त्री आपके सपने में आते हैं। आपको इस लड़की ने सपने में आकर अपने प्यार का इजहार करते हुए आप खुद महसूस किए हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें, यह स्त्री में ऐसा गुण भी शामिल है, ऐसा भगवान का वरदान है, जिसे दोस्तों जिनके भी जीवन काल में यह स्त्री आ जाएगा, वह चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, दोस्तों दिन वह दिन अमीर बनता चला जाएगा। उनके जीवन काल में ऐसा खुशखबरी की तूफान, ऐसी लहर अचानक उठ पड़ेगी जिसे कि दोस्तों एक के बाद एक कामयाबी उसे मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यह सब करना में सिर्फ ही यही लड़की में है। यह लड़की में ऐसा गुण है जिससे कि दोस्तों आप खुद एहसास करोगे कि सच में यही मेरे जीवन दाता है, किस्मत को बदल देने वाली देवी है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय में यह स्त्री ने ऐसी भगवान के लिए मन्नत मांगे थे कि अगला जन्म में आप ही मिले। वही पुकार दोस्तों इस स्त्री के लिए अब आ चुकी है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब आप ऐसी अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे, दोस्तों ऐसा चमत्कार आप देखेंगे, तो दोस्तों खुद आप ऐसा महसूस करेंगे कि यही मेरी होने वाली अर्धांगिनी है। दोस्तों ये लड़की स्त्री इतनी खूबसूरत भी दिखती है कि दोस्तों कोई भी इसे देख तो वह सम्मोहित हो जाता है। इस स्त्री में ऐसा चुंबकीय तरंग लगाए हुए हैं जिसे दोस्तों कोई भी इंसान एक बार इसे देख ले तो वह मोह जाता है। लेकिन दोस्तों यह स्त्री ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। दोस्तों इसने ऐसे कई दिन देखे हैं जिसे इस लड़की के लिए ऐसे लड़का प्रपोज की है, लेकिन दोस्तों उन्हें यह सीधा मना कर दिया, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों वह कौन स्त्री है, इनका नाम क्या है, ये कहां पर रहती है, और आपको कब से ये चाहती है, और कब आपके जीवन काल में आने वाले हैं, इन सारी राज की बातें आपको पता चलने वाले हैं, और वह भी दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की भूल मत करना, नहीं तो दोस्तों आप जान नहीं पाएंगे कि यह स्त्री कौन है जो खुद हमारे भाग को बदलने आई है। ये कौन सा देवी है जिसे हमें भगवान ने इसे भेजा है किस्मत को बदलने। तो दोस्तों जान लो, अगर आज इस वीडियो को नहीं देखोगे
तो दोस्तों आप बहुत पछताओगे। यह स्त्री आपके जीवन को स्वर्ग बनाने आए हैं, और अब स्वर्ग क्या दोस्तों, उसे भी जो ज्यादा ऊंचा होगा वह आप बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपकी एक छोटी सी दिक्कत है कि जो व्यक्ति आपका साथ देता है आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और जो आपके जीवन के लिए हर संभव प्रयास करता है, आप उसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं, आप उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि आप उसे धोखा दे देते हैं। वही जो व्यक्ति आपके दिल के साथ खेलता है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, फिर आपको ठेस पहुंचाता है, आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आपको मिलता क्या है? अंत में धोखा ही प्राप्त होता है। लेकिन अब इस वीडियो में आप चिंता ना करें, हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जो आपका हमेशा हमेशा साथ देगा, चाहे सब लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, यहां तक कि आपके घर परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन यह औरत आपका हमेशा साथ दे कि फिर चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन दौलत हो, चाहे ना हो, फिर भी यह औरत आपका साथ देगी। आपके हर एक सुख, हर एक दुख में यह आपके साथ ही खड़ी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है, और वह क्यों आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता ना करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बता दें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ अब हाथ मिलाकर चलने वाले हैं, आपके हर सुख दुख के कदम में अपना कदम मिलाने वाले हैं, आपकी हर मुसीबत, हर सुख दुख में आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का रिश्ता होता है, और किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस प्रकार का किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ, चाची, नानी। इस प्रकार दोस्तों एक हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा, मामा, फूफा, चाची कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। ये सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, ये हम नहीं जान पाते, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अपनी होती है वही हमें धोखा दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना दोस्तों की, कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं,
और कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है, और फिर भी पढ़ाई हमारे अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है? तो अब उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ समझना है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हैं। आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं। आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी होगी, धन की मदद करनी हो, या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी भी प्रकार का काम हो। यदि आपकी मदद से भाई बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाते हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की वह भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, पानीबाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा। चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूल कर भी मत सोचना दोस्तों। आपके मन में बहुत उम्मीदें रहती हैं। आप हमें सब कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे। इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। आप एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान हैं कि दोस्तों, धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहां पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नजदीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूलें। उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान की हर एक पल का आनंद लें और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा होगा। और इसी से दोस्तों, आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती हैं और वर्तमान के सुख को भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा, इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूं, इसमें पैसा लगाने वाला हूं, इस तरह से कार्य करूंगा। और आप ऐसे ही अपनी गुप्त राज, अपने भविष्य की योजना है, लोगों को बता देते हैं, भावनाओं में बहकर। अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का
कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है। आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफ करता है, और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है। आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं, ऐसे लोगों को भी पता चल जाती हैं जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, आपको ऐसे इंसान को पहचानना होगा। यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वही हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात और बिगड़ जाती है। जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है, यह बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पाने में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं? दोस्तों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है, और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं और आप एकदम चकरा जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना है। अब हम आ गए हैं आपको सतर्क करने, चेतावनी देने, सारी बातें खुलकर बताने के लिए। तो दोस्तों, हम आगे वीडियो में आपको आपके सबसे बड़ी शत्रु का भी नाम बताएंगे, फिर आपके सबसे बड़े मित्र का भी नाम बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही खास है, इससे बिल्कुल भी बीच में छोड़ने की कोशिश मत करना, अन्यथा आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। यह बात निश्चित है। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह मां भद्रकाली की अनुभूतियों के आधार पर बता रहे हैं, आपकी राशि की ज्योतिषीय आकलन के आधार पर बोल रही हैं। तो हम जितना आपके बारे में जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता है। इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठा ले लीजिए। दोस्तों, आप अक्सर यही करते हैं। जहां आपको भरोसा करना चाहिए, जिस पर आपको आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, आप अक्सर वहीं पर भरोसा नहीं करती हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो 100% आपको धोखा देने वाले हैं। यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों, यहां पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है। भरोसा हम अपनी इंसान पर ही करती हैं, उसी से हम भरोसे का वायदा लेते हैं। लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है, पराया कैसे तोड़ सकता है? उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से ही प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हम आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम जा अक्षर से शुरू होता है, तुला राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यह हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर बता रहे। और याद रखिए, आपकी राशि भी यही कहती है। जा अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा। इस नाम अक्षर वाले लोगों से तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज तक नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा हुआ कि जब धोखा खा लिया उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आई, फिर आप कहे कि गुरुजी ने
बिल्कुल सही कहा था। हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा, और आज धोखा मिल भी गया तो फिर अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई, खेत खेत को बचाना है, चिड़िया को चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अब एक चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उसे दूरी खा लेते हैं, और जो धोखेबाज होती हैं, गद्दार होते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही ग्रुप होता है कि यह लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफ है करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसको बुरा लगेगा अपनी तारीफ में सुनना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना है। ऐसा सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दिन ही बन गया। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि यह संकेत है उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है। जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको तो पता रहता है ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारी जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है, और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ। उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोलगला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है, या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभचिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया, तो फिर आप अपनी ऐसे शुभचिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभचिंतक हो, भगवान ही बचाए। और आपको भी ऐसे शुभचिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभचिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं है। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाएं, तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना। वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है, तो दूसरे लोग लगाती है। उसे चलाने के लिए घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं, तो नौकर रख लिए हैं। घर पर काम करने के लिए अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है, और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही हैं और उस पर भी गौर कर पा रही हैं। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़ी है, तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर
वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें, और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वहीं आपकी परिवादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम भरा हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया, एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है, और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे वाहन सावधानी से चलाएं। भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह कार्य करती हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी फैक्ट्री में किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। सावधानी से चलें। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोगों के लिए आप ही का रहस्यमयी इंसान हैं। वे आपको कभी समझ नहीं सकती हैं, और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती हैं। आपको मानसिक तौर पर कष्ट हो जाती है, और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है, तो छोटी बातों को अपने दिल पर ना लगाएं। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें, आप बस अपने काम से काम रखें। आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं, और वही तो कहकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है, और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। तो लोगों की बातों को ऐसी लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार युवक हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। एक दो प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली, तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे, तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे, और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के जनों को और रंगीन बनाइए, और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं, और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है। और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे, तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना है। यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है।
तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रही हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा हट जाता है। जो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप समझिए कि इस मंत्र में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां समाई हैं, यानी कि यह 2 देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी मां बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी हैं। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है, जो इनका आवाहन करें, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र मां बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र मां काली का है, जो हमारी मां है, जगत मां है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया है, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे। फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने। ओम ह्लीं क्लीं नमः, यही वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, ह्लीं मां बगलामुखी है, क्लीं मां काली है और नमः यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस मंत्र में 2 महान शक्तियां समाई हैं। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार, यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोले और तुरंत जीवन से कष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखें, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त होते हुए देखे। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध हैं, शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज बाहर निकले, ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते कल पहनकर बैठी है, यानी अपनी ऑफिस में है, काम धंधे में है, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी मानसिकता कहती है। इस जाप का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जाप का। तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें, भूल से भी इसका गलत जाप ना कर लें। दूसरा कि नकारात्मक भावना के साथ इसका जप ना करें, यानी किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपनी स्थान पर सही है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपको सचमुच में पीड़ाएं कोई दे रहा है, कोई दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जवाब ना करें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। किसी का आपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें, गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों, अब हमने जो आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी, उसका उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़े। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपके मन में प्रश्न है वह आप कमेंट में लिखकर भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका कल्याण करें। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।